धान खरीदी को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान। सभी कलेक्टरों को आदेश है, अनावरी को कम बताया जाए। राज्य सरकार किसानों को ठगने का काम कर रही है। छोटे किसानों को धान खरीदी की नीति में नुकसान हो रहा है। बायोमेट्रिक व्यवस्था से भी धान खरीदी में परेशानी हो रही है। बड़े और छोटे किसानों को टोकन देने में देरी की जा रही है। कई जगह बारदाने की कमी है। 72 घंटे में भुगतान नहीं हो रहा है। धान संग्रहण केंद्रों में धान जाम हो रहा है। सरकार किसानों से धान नहीं खरीदना चाहती। सरकार धान लेना चाहती है तो अनावरी रिपोर्ट की अनिवार्यता क्यों है? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, सरकार समय पर नगरीय निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती। संविधान के अनुसार 5 वर्ष से पूर्व चुनाव कराना जरूरी है। राज्य सरकार ने संविधान के विपरीत अधिसूचना जारी की है। सरकार ने 6 माह बाद चुनाव के लिए प्रावधान किया है। इससे स्पष्ट है कि सरकार निकाय चुनाव को टालना चाहती है। राज्य सरकार ने संविधान से विपरीत अध्यादेश जारी किया है। महाराष्ट्र के और झारखंड के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। जितने भी उपचुनाव थे वो भी संपन्न हो चुके हैं। मतदान हो चुका है। 23 तारीख को रिजल्ट आना है। हम लोगों को भी रायपुर दक्षिण के साथ साथ दोनों प्रदेश और वायनाड समेत जहाँ जहाँ भी उपचुनाव हो रहे हैं उसके सबके बेसब्री से इंतजार रहेगा रिजल्ट का। हाँ, पूछताछ करिए ना, हम बताएंगे ना। उन्होंने कहा है जब आपकी सरकार थी तो 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था अदानी ने। कब किया भैया? संबित पात्रा का आरोप। वो भांग खाए हुए हैं क्या? ये सब रमन सिंह के समय में सब उनको सब LOI सब जारी हो गया था। ये उनके कार्यकाल का है। ये जो ग्राम सभा भी हुआ ना तो जनवरी 2018 का है। हमारी सरकार बनी दिसंबर 2018 में है। तो हिंडनबर्ग मामले में क्या बोलना चाहते हैं भाई? वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और राहुल गांधी की आदत ही है। धान खरीदी में विसंगति आ रही है। मैं शुरू से आरोप लगा रहा हूँ इस सरकार पर। ये सरकार धान खरीदना नहीं चाहती और वो अब दिखाई देने लगा है। पहली बात तो ये है कि पटवारी का अनावारी रिपोर्ट और उसमें 3 लोगों की कमेटी उन्होंने बनाई और अनावारी रिपोर्ट के आधार पर धान खरीदी की शुरुआत अभी हुई ही है और अनेक जगह शिकायतें शुरू हो गई है। चाहे मुंगेली की बात करें, चाहे कोरबा की बात करें, चाहे अन्य जगहों में बात करें, ये अनावारी रिपोर्ट जो है अब कहीं 16 क्विंटल है, कहीं 13 क्विंटल है, कहीं किसी गांव का 9 क्विंटल है। तो इस प्रकार से जो धान खरीदी करेंगे, एक तरफ तो घोषणा कर रहे हैं कि 21 क्विंटल हम खरीदेंगे, 3100 रुपये हम खरीदेंगे। किसान तो ये मांग कर रहे हैं भाई समर्थन मूल्य बढ़ गया, 117 रुपये बढ़ाया तो उसे जोड़ के हमको 3217 रुपये मिलना चाहिए। लेकिन सरकार 3100 भी नहीं देना चाहती और 21 क्विंटल भी नहीं खरीदना चाहती और इसलिए अनावारी रिपोर्ट का बहाना करके पूरे पटवारियों पे दबाव है। SDM और कलेक्टर पे अलिखित मौखिक रूप से आदेश है कि अनावारी कम बताया जाए और उससे अभी किसान को समझ नहीं आया है। जब पैसा हाथ में आएगा तब उस किसान को समझ आएगा कि उनके साथ तो शायद सरकार ने धोखा किया है। क्योंकि हमारी सरकार में 9,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हम उसको प्रोत्साहन राशि देते थे और चाहे उसका धान का उत्पादन चाहे वो 15 क्विंटल हो, 10 क्विंटल हो, 20 क्विंटल हो, उसको 9,000 रुपये प्रति एकड़ मिल जाता था। और धान के अलावा जो दूसरी फसल लेते थे उसको 10,000 रुपये प्रति एकड़ देते थे। फल सब्जी चाहे कोदो, कुटकी, रागी जो भी बोए, मक्का बोए, उसको 10,000 रुपये एकड़ देते थे। तो पहली बात तो ये हो गया कि अब जो फल सब्जी मिलेट्स, कोदो, कुटकी, रागी बो रहे हैं उसको तो कुछ नहीं मिलेगा और इस कारण से सारे किसान जो दूसरे बरसात में दूसरी फसल लेते थे वो सब धान की तरफ डाइवर्ट हो गए। धान का रकबा वृद्धि हो गया। अब ये सरकार क्या कर रही है कि चाहे वो किसान छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको 9,000 रुपये प्रति एकड़ हम देते थे। अभी उन्होंने क्या किया है कि खासकर मेरे पास ये रिकॉर्ड भी है जहाँ अनावारी रिपोर्ट का मैं आपके साथ साझा भी कर दूंगा कि इसमें ये पाली ब्लॉक का है और उसमें ग्राम करतली में 11 क्विंटल 17 किलो है। केरा झरिया है वो 9 क्विंटल 84 किलो है।
गणेशपुर में 11 क्विंटल 63 किलो है, चटवा भवना में 13 क्विंटल है, चेपा में 10 क्विंटल 39 किलो है। ये पूरा मेरे पास ये रिपोर्ट है। अभी पटवारी रिपोर्ट दिखा नहीं रहे, लेकिन ये रिपोर्ट मेरे पास है। अब मान लो जो किसान, जहाँ अनावारी रिपोर्ट 10 क्विंटल लिखा है, तो 10 क्विंटल हुआ। इस गणित को आप समझिएगा और डिबेट भी करिए इसमें। जो किसान 10 क्विंटल धान बेचेगा तो अंतर का राशि कितना हुआ? 2200 है, अभी कितना 2300 रुपये मिल रहा है, और 3100, तो इसका मतलब 800 रुपये का अंतर हुआ प्रति क्विंटल। अब 10 क्विंटल होगा, एक किसान 20 क्विंटल बेचता है तो उसे 16,000 रुपये मिलेगा। 21 क्विंटल बेचता है तो 16,800 रुपये मिलेगा। और जो 10 क्विंटल बेचेगा प्रति एकड़, तो उसको कितना मिलेगा? 8,000 रुपये मिलेगा। तो 8,000 रुपये प्रति एकड़ उसका नुकसान है। और खासकर आदिवासी अंचल में, असिंचित क्षेत्र में, और जो छोटे किसान हैं वो इससे प्रभावित होंगे। जो सक्षम है उसे 16,000 रुपये एकड़ मिलेगा, 16,800, और जो कमज़ोर है, गरीब है, उसको मात्र 8,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से मिलेगा। तो ये भारी नुकसान। अभी किसानों के हाथ में पैसा आया नहीं है, इस कारण से अभी ये बात समझ नहीं आएगी। लेकिन जिस दिन वो बैंक से पैसा निकालेगा, उसके खाते में पैसा आएगा, वो दिन सारे किसान को समझ आएगा कि हमारे साथ तो विष्णुदेव सरकार ने हमसे धोखा किया है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि अभी नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, और नगरीय निकाय चुनाव में जिस प्रकार से सरकार हिला हवाली कर रही है, जिस प्रकार से सूत्रों के हवाले से खबरें छपती रही है, उससे स्पष्ट है कि सरकार ये चुनाव नहीं कराना चाहती और विलम्ब करने के बहाने ढूंढ रहे हैं। कभी वो ओबीसी की गणना के हवाला देते हैं, तो कभी और कुछ हवाला देते हैं। जो संविधान में प्रावधान है, जो 73वें संशोधन हुआ और राजीव जी के समय में, और उसके बाद से ये हो गया है कि जिस प्रकार से लोकसभा विधानसभा के चुनाव 5 साल में होते हैं, उसी प्रकार से नगरीय निकाय और पंचायती राज का चुनाव भी 5 साल में होगा। उसकी अनिवार्यता है। जिन जिन राज्यों ने अलग अलग कारणों से उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और निर्देश दिया कि उसे 2 सप्ताह या 3 सप्ताह का समय देते हुए आपको कार्यक्रम जारी करने का निर्देश दिया। ये पंजाब में हुआ है और ये मध्य प्रदेश में हुआ है। पंजाब का अभी रिसेंटली हुआ है। यहाँ जो संविधान ये कहती है कि आपको 5 साल में चुनाव कराना आपके लिए अनिवार्यता है, और 5 साल के पहले 6 महीना पहले आप उस नगरीय निकाय से पूछकर, सहमति लेकर उसे आप 6 महीने पहले चुनाव करा सकते हैं। लेकिन कहीं ये प्रावधान नहीं कि 6 महीने पहले, 6 महीने बाद आपको चुनाव कराने हैं। ये अधिकार आपको संविधान नहीं देता। लेकिन जिस प्रकार से राज्य सरकार ने राजपत्र जारी किया है 10 अक्टूबर 2024 को, इसमें 2 संशोधन किया है। पहला संशोधन तो ये किया है कि चुनाव चलते में मतदाता सूची में नाम जोड़े जा सकते हैं। ये उसमें पहला बिंदु है। ये भी असंवैधानिक है। जब आप एक बार मतदाता सूची प्रकाशित कर दिए और उसके बाद किसी वार्ड में अचानक 500 उस वार्ड के, मान लो कोई छात्रावास है, कोई कॉलेज है, वहाँ के बच्चों का आप नाम जोड़ देंगे तो चुनाव तो कहीं के कहीं चला जाएगा। तो मतदाता सूची में इस प्रकार से संशोधन करने के पीछे इसका बिल्कुल एक मेलाफाइड इंटरेस्ट राज्य सरकार की दिखाई देती है। दूसरा, ये 6 महीने बाद चुनाव कराने का अधिसूचना जारी किया, जो दूसरा है वो घोर अवैधानिक है। इसका स्पष्ट है, इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है। ये चुनाव नहीं कराना चाहते, नगरीय निकाय चुनाव को किसी प्रकार से टालना चाहते हैं। पिछले समय भी आपने देखा होगा, जब मैं प्रदेशाध्यक्ष था तब भी ये टालना चाह रहे थे। हम लोग, हमारे साथी सुप्रीम कोर्ट गए और
2 मिनट के भीतर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि हाँ चुनाव तत्काल कराई जाए, और वो नगरीय निकाय चुनाव हुए थे। अभी भी उसी प्रकार से राज्य सरकार अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ये अधिसूचना जारी किया है, अध्यादेश जारी किया है, वो घोर अवैधानिक है। राज्य सरकार को तत्काल चुनाव की तिथि घोषित करना चाहिए।